दोस्तों, आज अगर हम अपने आसपास का जायजा लें और गौर व फिक्र करें तो हमें अंदाजा हो कि कयामत की निशानियां मुकम्मल होने लगी हैं। इस वक्त तमाम दुनिया में मुसलमान और खासकर मुसलमान हुकूमतें इंतहाई बेज़मीरी का शिकार हैं, जिसकी बड़ी वजह यह है कि फ़लस्तीन में इसराइली जुल्मों पर उनकी मुकम्मल खामोशी है। आज अगर अब तक हम अल्लाह की रहमत में हैं तो इसकी बड़ी वजह यह है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और उनकी दुआ की वजह से अब तक हम इस सरजमीन पर इतने गुनाहों के बावजूद मौजूद हैं। अल्लाह की तरफ से दी गई इस ढील को हम बहुत ही गलत अंदाज में इस्तेमाल कर रहे हैं और कयामत के दिन को मुकम्मल भूल चुके हैं। हाल ही में मुत्तहिदा अरब इमारात में मसनूई बारिशों का दौर चला था और अरब में इन बारिशों के जरिए सब्जा उगाने की कोशिश की, लेकिन फिर बारिशें भी इतनी हुई कि तबाही की शक्ल इख्तियार कर गई और नुकसान की वजह बन गई। कुदरत के निज़ाम में दखल देने का अंजाम हमेशा यही रहा। हम इंसान इस नफ्सा नफ्सी के दौर में बस अपने फायदे के लिए सोचते हैं। अरब के लोग की ये सोच थी कि जैसा चाहेंगे कर लेंगे और इन बारिशों के जरिए से सब्जा उगाया जाएगा, लेकिन ये हुकूमतें ये भूल गईं कि अल्लाह ना चाहे तो वो काम नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बड़ी बेनियाज है और जब इंसान अपनी हदों को क्रॉस करने लगे तो अल्लाह कोई ना कोई वार्निंग ज़रूर देता है। मुसलमान हुकूमतें अपने करप्शन के पैसों को महफूज करने के लिए दुबई भेज रही हैं। इक़्तिदार में आने वाला हर शख्स सिर्फ अपना फ़ायदा सोच रहा है और इस फ़ायदे में आवाम का हक किस तरह सलब हो रहा है ये कोई नहीं सोचता। अल्लाह ताला की तरफ से मुत्तहिदा अरब इमारात में ऐसा अज़ाब नासिल हुआ कि वहाँ के निज़ाम को दरहम बरहम करके रख दिया। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने के बावजूद हमें अपने आमाल पर कोई शर्मिंदगी नहीं कि कल रोज़े क़यामत अल्लाह को कैसे जवाबदेह होना है। हमने जिंदगी को ही हमेशा की जिंदगी समझ लिया है। फ़लस्तीन पर होने वाले जुल्मों पर आज ये दुनिया खामोश है। तमाम मुस्लिम मुल्क और हुकूमतें उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रही। हमारी मुस्लिम हुकूमतें बजाय कुछ अमली इक़दामात करने के ऐसे कामों में मशरूफ़ हैं जो उनको खुश करें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। और ये मुकम्मल तौर पर एक सियासी चाल है। हम मुसलमान इन जुल्मों का तसव्वुर भी नहीं कर सकते जो वहाँ के लोग अपनी जानों पर सह रहे हैं। हम उनकी बनाई हुई तमाम चीज़ों को वैसे ही खरीद और इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बात एकदम भुला चुके हैं कि हमारे इस अमल की वजह से अमेरिका और जालिम लोग मज़ीद ताकतवर बन रहे हैं और ये सब हमारे इन मुसलमान भाइयों के लिए किस कदर तकलीफ दे है। और ये बेहिसी नफ्सा नफ्सी ये सब क़यामत की निशानियों में से है, लेकिन हमारी हुकूमतों के पास उन सब चीज़ों के मुतालिक सोचने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। हर कोई दौलत और शोहरत के पीछे ऐसे भाग रहा है जैसे यहाँ इस दुनिया में हमेशा के लिए रहना है। मुत्तहिदा अरब इमारात की 5 रियासतों में से 4 रियासतें इस वक्त शदीद अज़ाब इलाही का शिकार हैं, जिसकी वजह से बेहद तबाही हो चुकी है। आज मुस्लिम उम्मत अगर इस तरह के अजाब से महफूज है तो उसकी एक ही वजह और वो ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं जो अपनी उम्मत के लिए कुछ ही अरसा पहले जब सऊदी अरब में मसनूई बारिशों का सिलसिला शुरू किया और सब्जा उगाने की कोशिश की, तब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जलाल नजर आया और शदीद बारिशें शुरू हो गईं। तूफानी सूरत हाल बन गईं, लोगों को अपनी जान के लाले पड़ गए और दुबई में जब इस तरीके को इस्तेमाल किया गया तो उनकी देखा देखी इस अमल को पाकिस्तान, जो कि एक इस्लामी मुल्क है, इस मुल्क में इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। ये अज़ाब इलाही को दावत देने के मुतरादिफ है। इससे पहले भी अल्लाह ताला ने मुसलमानों को खबरदार करने के लिए कई छोटे छोटे अज़ाब नाजिल किए, लेकिन हम मुसलमान इससे सबक सीखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। फ़लस्तीन पर इसराइली जारियत और की जाने वाली खूनरेज़ी पर आज तमाम मुस्लिम मुल्क खामोश हैं और उनकी खामोशी उनके ईमान पर एक वाज़ेह सवालिया निशान है। वो मासूम बच्चे, बूढ़े, औरतें जिन्हें उनके घरों से बेघर कर दिया गया, उनकी जिंदगियों को एकदम खत्म कर दिया। वहाँ उनके पास ना खाने को खुराक है, ना सर छुपाने के लिए छत।
हम लोग उनकी अजियत का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और ये हर मुसलमान का इनफरादी तौर पर अपना ही इम्तिहान है। लेकिन अगर कोई इस बात को समझे तो ही ऐसा मुमकिन है कि उसका कोई हल निकाला जा सके। दुबई और अबू धाबी में तूफानी बारिशों के साथ साथ शदीद ओले पड़ रहे हैं, और इन ओलों का साइज भी एक छोटे पत्थर जितना रिकॉर्ड किया गया। एक पत्थर किस ताकत के साथ जमीन पर गिरकर किसी चीज को तहस नहस कर सकता है, इंसानी सोच ये तसव्वुर करके ही खौफजदा हो जाती है। दुबई की 4 बड़ी रियासतें इस वक्त बारिशी पानी और सैलाब की सूरत हाल से दोचार है। हर तरफ तबाही ही तबाही है, और इनसे होने वाले नुकसानात बेशुमार हैं। इमारतों का गिरना, घरों का टूटना, बड़ी बड़ी इमारतों का जमीन बोस होना, ये सब नुकसानात इसी तबाही की वजह से ही हैं। जदीद तरीन गाड़ियों के मजबूत शीशे टूट चुके हैं, गाड़ियां पानी में तैरती हुई नजर आती हैं। तो ये सब चीजें अल्लाह की तरफ से दी गई वार्निंग है कि हम इंसान कितनी भी कोशिश कर लें, अल्लाह की कुदरत पर गालिब नहीं आ सकते। अल्लाह की कुदरत गालिब है और गालिब रहेगी। इस चीज का इदराक इंसान जितनी जल्दी कर ले उसके लिए उतना ही बेहतर है, वरना इंसान अपने लिए ही मुश्किलात को बढ़ा रहा है, क्योंकि हम अल्लाह के निज़ाम को बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और ज़रूरत इस अमल की है कि तमाम मुस्लिम मुल्क मिल जाएं और फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएं। तमाम मुस्लिम कुव्वतें एक प्लेटफॉर्म पर एकदम होकर उभरें, और फिर अल्लाह की मदद आप ही मिल जाएगी, क्योंकि ये तो अल्लाह का वादा है कि जब कोई इंसान नेकी करने का इरादा करता है तो अल्लाह पाक खुद ही उसके लिए रास्ते आसान कर देते हैं। इस वक्त दुबई और उसके आसपास के इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। अलबत्ता हमें इस बात का भी यकीन है कि इस सारे सानहे से कोई सबक हासिल नहीं किया जाएगा, लेकिन ये वक्त मुसलमानों के लिए वाज़ेह इशारा है कि अब तो इस गफलत की नींद से बेदार हो जाओ और कुछ तो होश के नाखून लो। आज मुसलमानों की इस हालत की वजह यह भी है कि हमने अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से बिल्कुल मुंह मोड़ लिया है। हमने उनकी तालीमात को एकदम भुला दिया है। हर शख्स अपने जाती मकसद के पीछे दौड़ रहा है। हमारे दुश्मन हमारी आंखों के सामने हमारी मस्जिदों को तोड़ रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं, कत्ले-आम जारी है, झूठ, धोखा और फरेब का बाजार हर तरफ गर्म है। इंसान के पास इतना वक्त नहीं कि अपने मुसलमान बहन भाई की खैरियत दरियाफ्त करे। हमारे गैरत ईमानी को जोश भी नहीं आता, और हम अपनी जिंदगी की आसाइशों में इस कदर मस्त हैं कि कयामत के दिन को बिल्कुल भुला दिया। हम जुल्म देखकर भी खामोश हैं और अल्लाह के कहर के इंतजार में हैं कि कब उसका अजाब हमें आ ले। अल्लाह पाक ने वाज़े बताया कि मुशरकीन कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन आज हमारी हुकूमतें अपने इनफरादी फायदे के लिए अपने ईमान का सौदा करने को भी तैयार हैं। ये मुशरकीन हमेशा दोस्ती का झांसा देकर पीठ पीछे वार करते हैं। इन्हीं मुल्कों में मुसलमानों की जान महफूज नहीं, और इन्हीं मुल्कों में आज का मुसलमान अपनी जायदादें और कारोबार को महफूज बनाने की हर मुमकिन कोशिश में लगे हैं। और वो दिन भी दूर नहीं कि जब मुसलमानों को अपना दीन इन मुल्कों में बेचकर अपने आप को महफूज बनाने की कोशिश करेंगे। हम सब जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, उस नबी ने हमें जिंदगी गुजारने का मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात दिया है। हमें अल्लाह की किताब दी और फिर उस पर अमल करके हमें अपनी जिंदगी से अमली नमूना भी दिया। अगर हम कयामत से पहले अल्लाह के हुजूर हाजिर होने की तैयारी करना चाहते हैं तो हमें इस किताब को थामना होगा। तमाम मुस्लिम मुल्कों को एक होकर मुशरिकों के इन जुल्मों के खिलाफ आवाज उठानी होगी। ये मुस्लिम मुल्कों की खामोशी वक्त के साथ साथ फलस्तीन के लोगों के लिए सवालिया निशान बनती जा रही है। वहाँ के लोग आज हमारी मदद के मुंतजिर हैं। वहाँ हर तरफ भूख और अफलास है। नामालूद बच्चे बूढ़े अपनी आंखों से इस तबाही के मंजर को देख और बर्दाश्त कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये रहमत ही है कि इस रूहे ज़मीन पर इतने जुल्म देखकर भी दिल को पत्थर कर लेने वालों पर अब भी उसने कोई अजाब नहीं भेजा। लेकिन हमारी ये मुसलसल खामोशी बसाते खुद अजाब इलाही को दावत देने के मुतरादिफ है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। फी अमानिल्लाह।